प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा करने पाएँ और सच में उसका धन्यवाद दें, क्योंकि उसका वचन भी कहता है कि हमें हर समय हर पल उसका धन्यवाद देना है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम अपने मुख से हमेशा निरंतर प्रभु को धन्यवाद दें। जैसे दाऊद भी कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद देता रहूँगा। हर वक्त हमें उसका धन्यवाद करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जैसे हम आज देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरीके से इस बीमारी ने, महामारी ने इतना रूप ले लिया है कि जगह जगह जहाँ भी हम सुनते हैं बुरी खबरें हैं, लेकिन प्रभु हमारा बुरी नहीं बल्कि हमें अच्छी समाचार देने के लिए ये गुड न्यूज़ जो हमें प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपना वचन दिया है, ये गुड न्यूज़ हमें फैलाना है और बताना है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ही इन सब बातों में जयवंत हुआ और आज भी वो सामर्थ रखता है, क्योंकि वो कल आज युग न युग एक सा परमेश्वर है और वो आगे भी हर एक परिस्थिति से निकाल कर हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। और हम धन्यवाद करते हैं सच में कि प्रभु ने हमें सही सलामती से रखा है और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को, जिसको उसने चुना है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये चारों तरफ महामारी ने इतना भयंकर रूप लिया है, प्रभु इन सब बातों से भी लोगों को बचाएगा। और हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, उसकी बाट जोते रहें कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, उसकी आवाज़ को सुने, क्योंकि प्रभु का वचन, सच्चा वचन जो उसने जीवित वचन हमें दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि हम पढ़ें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से इस वचन में लिखा हुआ है। जो भी इस समय हो रहा है, ये सब बातें प्रभु के वचन में लिखी हैं, क्योंकि कोई भी बात जो इस समय घट रही है, कोई भी बिना वचन से बाहर नहीं है। क्योंकि जो विश्वासी बहन भाई हैं वो इस बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि हमारे प्रभु ने ये 2000 साल पहले, उससे पहले ये सब बातें हमें बता दी गई थी कि ऐसे ऐसे होगा, तुम्हारा मन विचलित ना हो, घबराए ना, और तुम ऐसे चिन्ह देखोगे। तो हम वो सब आज देख रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए जो इतना बड़ा बलिदान दिया, अपनी क्रूस पर जो मृत्यु उसने सही, सच में अगर उसने हमारे लिए ये बलिदान नहीं दिया होता तो आज आप और हम नहीं होते। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ सच में इस समय के लिए। प्रभु ने एक मुझे वचन दिया जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 18 आयत है, 18 और 19 आयत है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। आमीन। सच में हमारे लिए क्रूस की कथा, अगर हम सच में उद्धार पाने वाले लोगों में देखा जाए तो हमें ये शुक्र करना चाहिए प्रभु का कि उसकी जो क्रूस की कथा है हमारे लिए सच में सामर्थ है प्रभु की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर उसने वो बलिदान हमारे लिए नहीं दिया होता तो हम क्या होते, हम पाप में मर जाते। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए वो जो बलिदान दिया है वो हमें जीवन देने के लिए दिया है। और इस समय जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमें उनको देखकर और हियाव रखना है, हिम्मत रखनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु सच में इन कलेशों में भी तू हमें धीरज दे, क्योंकि जिसका मन उसमें धीरज धरे हुए है उसको वो पूर्ण शांति के साथ रक्षा भी करता है। प्रभु का वचन है और वो सच में उसका वचन सच्चा है, ताया हुआ है। और जैसे इसमें लिखा है कि वो ज्ञानवानों का नष्ट करूँगा। आज सच में देख रहे हैं इतने बड़े बड़े ज्ञानवान हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन हम जानते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि हमारा परमेश्वर हर एक बातों में सामर्थी है और वो इस बीमारी को जल्द से जल्द इस संसार से दूर करेगा। हम सब लोग जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं पूरे विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें और प्रभु से मांगते रहें कि प्रभु सच में तू अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को खड़ा कर और उन भाई बहनों को तैयार कर जो प्रार्थना में सच में आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। और जैसे इसमें लिखा है कि समझदारों की समझ को तुच्छ कर देगा। आज सच में वो जितने भी इतने समझदार हैं, जितने भी बड़ी बड़ी बातें जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान समझते हैं, उनकी समझ आज कुछ काम नहीं कर रही। कोई दवाई नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। आज हम प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु
तो सच में तूने हमारे अंदर अपना श्वास फूंका है। आज जितने भी जिस तरीके के लोगों में श्वास नहीं आ रही है, नहीं जो वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, जो भी इस तरीके की परेशानियों में से गुजर रहे हैं, प्रभु सच में उनके जीवन में तू अपनी श्वास फूंक दे, ताकि प्रभु सच में हम तेरे नाम की बढ़ाई करें, तेरी महिमा करें, क्योंकि तू ही महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आज हम उस क्रूस की कथा को बोलते हैं और सच में वो क्रूस हमारे लिए, हम जानते हैं कि उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, और हम आज उस क्रूस की तरफ देखें। सच में जो चारों तरफ से इतनी महामारी और ये सारी कलेश, ये सारी दुख भरी चीज़ें हो रही हैं, उसमें से हम अपनी नज़र को हटा के सच में उस क्रूस की तरफ देखें, उस क्रूस की तरफ देखें मेरे बहन भाई। हाँ, उस क्रूस पे हमें जब वो मंज़र नज़र आएगा प्रभु का, तो हम सच में वो दुख या पीड़ा हमारी कुछ भी नहीं, उस महिमा के आगे ये कलेश, ये दुख पीड़ा कुछ भी नहीं है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक गीत में जाते हैं जो प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। मसीह ने अपना लहू बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, जब वो चढ़ाया था क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है, अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। सच में पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया और हमें नजात दी। हमें प्रभु वो आनंद दिया, वो खुशियाँ दी जो सच में संसार नहीं दे सकता। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सच में हम यही प्रार्थना करते कि प्रभु, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम प्रभु यीशु तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। कोई हमारा वजूद नहीं है, हम कुछ नहीं है प्रभु। सच में हम कुछ नहीं है प्रभु, और प्रभु के सिवा हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर सकता।
सच में हम प्रभु को आदर देना चाहते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं। और सच में एक गीत और है जो प्रभु ने दिया, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। I am nothing without you, nothing without you, Jesus. I am nothing without you, nothing without you, my Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सच में हम तेरे बगैर कुछ नहीं है। आज हम खाली हैं प्रभु, तू हमें भर, सच में अपनी आत्मा से भर, ताकि हमारा प्रार्थना का जीवन और बढ़ने पाए। और प्रभु यीशु मसीह तेरे आगे हम अपने सर को झुकाएं और प्रभु तुझसे मांगे, क्योंकि प्रभु तू मांगने वालों को देता है। प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति के लिए मैं सभी बातों को तेरे चरणों में रखती हूँ प्रभु, और तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु सच में इन सारी बातों पे आप अपना कब्जा लें, इन सारी बातों को आप शांत करें और अपने बच्चों को अपनी महिमा के लिए तैयार करें प्रभु, क्योंकि तेरे आने का समय निकट है प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे हम सब तरफ से यही सुन रहे हैं प्रभु, तेरा प्रचार हो रहा है कि प्रभु तेरा आने का समय निकट है प्रभु। अपने बच्चों को तैयार कर और लोगों को प्रभु हम तेरे नज़दीक लाने पाएँ। हाँ प्रभु, तेरी महिमा करें प्रभु। चाहे आज हम अपने घरों में भी हैं, बाहर लॉकडाउन है प्रभु, लेकिन हमारे घर में
तेरे वचन का लॉकडाउन नहीं है प्रभु यीशु मसीह, तेरी आत्मा का लॉकडाउन नहीं है प्रभु, तेरा आत्मा आज़ादी का आत्मा है प्रभु यीशु मसीह। हम अपने अपने घरों में, अपनी कोठरी में प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद दें प्रभु, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु हम उन बातों पे ध्यान लगाएं कि प्रभु यहाँ क्या हो रहा है, हाँ प्रभु यीशु मसीह, लेकिन हम उस क्रूस की तरफ ध्यान लगाएं, उस क्रूस पर देखें जहाँ से प्रभु तो हमें कह रहा है कि तू हमें बचाने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह, और जीवन देने के लिए आया प्रभु, बहुत आयत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु राजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में सभी लोगों को तू ब्लेस कर, और सच में प्रभु यीशु मसीह हम सबको तैयार कर ताकि हम तेरी महिमा करने पाएँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु का। सबको जय मसीह की।